हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। आज 1 अगस्त है, तो आज आपके सभी क्लासों में कुछ चेंज मिलेगा। और टाइम तो चेंज हुआ है, लेकिन उनमें प्रॉपर तरीके से और कुछ मैंने करने की कोशिश की है, जो कि आपके लिए बेस्ट होगा आने वाले पेपरों के लिए। ठीक है, तो आज 1 अगस्त आपके सामने डेली करंट का तहलका मैं लेकर आता हूं। डेली करंट का तहलके की जो मेरी एक क्लास है करंट अफेयर, सुबह 6 बजे अपलोड हो जाया करेगी। जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ है, आपको दिख रहा होगा इधर की तरफ। ठीक है, मैं थोड़ा सा हट जाऊं। ठीक है, तो एसएससी, बैंक, आरबीआई, एनडीए, स्टेट, पीसीएस तक के सभी पेपरों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है मेरी करंट अफेयर्स। ठीक है मेरे भाइयों, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ये होगी आज से क्लास स्टार्टिंग। ठीक है, हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी। ठीक है, दोनों में ट्रांसलेट कर दिए। ठीक है, गूगल बाबा को यूज किया है मैंने। ठीक है, तो आज से मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक दिन प्रॉपर तरीके से सुबह प्रातः 6 बजे मेरी क्लास शुरू हो जाकर क्या करेगी। ठीक है मेरे भाइयों, तो शुरू करते हैं। और थोड़े से एक मैसेज देना था, आपको बताना था आज की क्लासेस कैसी कैसे होंगी। ठीक है, क्लासेस जो टाइमिंग होंगी वो अभी मैं फिलहाल करंट अफेयर करवा रहा हूँ। इसके बाद सीईटी एग्जाम जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है हरियाणा का, उसके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है सुबह 10 बजे। ठीक है, और बंकर टेस्ट सीरीज जो अग्निवीर, जो इन फ्यूचर में जो फौजी बनेंगे मेरे बहन और भाई, उनके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है 11 बजे। इसमें इन दोनों में खास तरीके से मैं चेंजिंग लेकर आ रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। विश्व अफेयर जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की मैं यहाँ से आपको नॉलेज देता हूँ, करंट जीके को मजबूत करता हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्लासेस चलेंगी हर रोज। ठीक है, तो सबसे पहले अब अगस्त का महीना शुरू हो गया आज से, तो सबसे पहले हम जानेंगे इस अगस्त में कौन कौन से डेज हैं। ठीक है, उन सभी, जैसे कि लास्ट मैंने लास्ट जो क्लास थी, या जो एंड ऑफ द डे था लास्ट मंथ का, उसमें भी मैंने जुलाई के सारे आपको रिपीट करवा दिए थे। ठीक है, आप लास्ट क्लास को मेरे देख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से ये मैंने पूरी टैली ले रखी है, मतलब जितने भी सेलिब्रेट डेज हैं। ठीक है, चाहे वो राष्ट्र मित्रता हो, नाइजीरिया का स्वतंत्रता दिवस है, हिरोशिमा दिवस हो। ठीक है, इन सभी चीजों को मैं प्रॉपर तरीके से डे बाय डे करवाता चलूंगा। ठीक है, आज है 1 अगस्त, तो आज के दिन क्या बनाते हैं, वर्ल्ड लंग कैंसर डे। ठीक है, इसमें हालांकि नहीं है, पर लेकिन फिर भी मैं सर्च करके लेके आया हूँ। ठीक है, आज कौन सा डे है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे। ठीक है, इसको जान लेते हैं। ये 1 अगस्त को होता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है, हर साल 1 अगस्त को विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस माना जाता है, मनाया जाता है। फेफड़े का कैंसर दुनिया भर में सबसे नियमित कैंसर में से एक बना हुआ है, जो हर साल प्रोस्टेट और कोलन कैंसर की तुलना में अधिक जीवन को दवा करता है। अब इसका इंग्लिश में आप ट्रांसलेट चाहिए तो मुझे कमेंट बता देना, इस पेज का केवल। ठीक है, और सभी क्लासेस मेरी आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से, हिंदी इंग्लिश में दोनों में। ठीक है, यही नहीं है पेज। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि यह गणना की जाती है कि दुनिया भर में जो कैंसर है, होने वाले 5 मौत जो होती है, उनमें से एक तो फेफड़ों का ही होगा, जिसके अंदर कैंसर कैंसर पाया जाता है। 2012 में फेफड़ों के कैंसर के हाल में निदान किए गए 1.8 मिलियन मामले थे। अमेरिकन कॉलेज ऑफ टेस्ट फिजिशियन और फोरम ऑफ इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटीज के सदस्यों के साथ ये फेफड़े कैंसर को प्रभावित लोगों का जश्न मनाते हैं 1 अगस्त को। ठीक है, इसी प्रकार से आपस में समर्थन करते हैं एक दूसरे का, और रिसर्च सेंटर होते हैं उनमें काफी हद तक काम करते हैं। ठीक है, इस चीज को लेकर के जो लंग्स कैंसर डे, ठीक है, काफी अधिक मात्रा में कौन कौन सी दवाएं, सभी चीजें ये इन पर गौर करते हैं। और 1 अगस्त को ये सभी चीजें खास डे होता है इनके लिए। ठीक है, जो भी इसमें एम्प्लॉय होते हैं या जो भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब होता है, 1 अगस्त को होता है। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी फिलहाल मैंने पिछले क्लासों में बताया कॉमनवेल्थ गेम के, जो कि बर्मिंघम में हो रहे हैं, लंदन के अंतर्गत हो रहे हैं। ठीक है, ये कौन से नंबर के गेम्स हो रहे हैं, इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की मीराबाई चानू ने किस वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये आपको पता भी होगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 53 या 55 या 49 kg या 45 kg। ठीक है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर हो जाता है, जो कि सी आंसर है। ठीक है,
49 केजी वर्ग, ठीक है, 49 केजी वर्ग के अंतर्गत इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कॉमनवेल्थ गेम ने, मीराबाई चानू जी ने, ठीक है, आपके सामने दिख रही है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आने वाले सभी एग्जाम में इनके बारे में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इनके बारे में डिटेल लेकर आया हूँ, जो अभी तक मेरी टैली, जो मेरे पास टैली आई है, ठीक है, अपडेट कराया मैंने। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया 13 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 12 ब्रॉन्ज है, ठीक है, टोटल उसके पास 34 है। इसी प्रकार से सेकंड पे इंग्लैंड है, थर्ड पे न्यूजीलैंड है, फोर्थ पे कनाडा, स्कॉटलैंड, इंडिया जो है हमारा 1 2 3 4 5 छठे नंबर पर 6 पर है, ठीक है, 2 गोल्ड के साथ, 2 सिल्वर के साथ और 1 किसके ब्रॉन्ज के साथ, ये 5 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से 5 मेडल आए, जो जैसे संकेत महादेव सरगर जी सिल्वर, इन्होंने सिल्वर जीता, सॉरी सिल्वर जीता है, वेट लिफ्टिंग में है, वेंस 55 केजी है। इसी प्रकार से गोराजा पुजारी है, ठीक है, इसे भाई मीराबाई चानू जी इन्होंने गोल्ड मेडल का खाता खोला, मतलब बर्मिंघम में गोल्ड का खाता खोलने वाली ये फिर बन गई है, ठीक है। कौन? मीराबाई चानू जी 49 के वर्ग में है। विद्या रानी देवी जी जिन्होंने सिल्वर जीता है। उसके बाद जर्मनी लैरी ल्यूनगा जिन्होंने गोल्ड मारा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये लड़का है, मेंस में 67 केजी के अंतर्गत इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन सभी के नाम भी एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, ठीक है, ये किस वर्ष से, किस क्लास से इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है या सिल्वर जीता है, गोल्ड जीता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और थोड़ा सा मैंने लिख भी रखा है कि उन्होंने 49 के इन्होंने मीराबाई चानू ने 49 केजी वर्ग के अंतर्गत कुल 201 केजी वजन उठाकर सोना जीत लिया है, ठीक है, गोल्ड जीता है। और इन्होंने स्नैच वर्ग के अंतर्गत, ये पूछेगा आपसे किस वर्ग में, स्नैच वर्ग, कॉमनवेल्थ चैंपियन और कॉमनवेल्थ गेम का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, किसने? मीराबाई चानू जी ने। उन्होंने क्लीन एम जर्ग और कुल वजन में नया रिकॉर्ड बनाया है। अन्य वेट लिफ्टर्स ने जहां 60 केजी से शुरुआत की थी, वहीं 27 साल की चानू ने पहले ही प्रयास में 84 केजी उठा दिया था। देखो कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, पीछे भी गोल्ड ला चुकी हैं और कॉमनवेल्थ गेम 2018 में ये भी गोल्ड प्राप्त हुआ था इनको, और फिर एक बार उन्होंने गोल्ड प्राप्त किया है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट भाइयों। तो सेकंड, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, ताडोबा टाइगर रिजर्व जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ग्लोबल टाइगर डे जो कि 29 जुलाई को बनाया था मैंने, जैसे कि आपको बताया था उस दिन, जिस दिन 29 को करंट अफेयर करवा रहा था मैं, ठीक है, विश्व बाघ दिवस मनाया गया था, ठीक है। उसी की बात हो रही है कि ताडोबा टाइगर रिजर्व जो कि वैश्विक बाघ दिवस समारोह को मेजबान कर रहा है, वो किस राज्य में हुई? भारत के में, त्रिपुरा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान, तमिलनाडु। तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है, महाराष्ट्र के अंतर्गत ये ताडोबा टाइगर रिजर्व स्थित है, जहां पर इसने मेजबानी की है समारोह की। इसके बारे में लिखा है कि ताडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र ने भारत में वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की है, ठीक है, आपके सामने लिख भी रहा है सब कुछ, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, ने चंद्रपुर वन अकादमी महाराष्ट्र में आयोजित वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह को भाग लिया और वैश्विक बाघ दिवस मनाने की घोषणा 29 जुलाई 2010 सेंट पीटर्सबर्ग। अब सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, बता सकता है तो बता देना मुझे। मैं वैश्विक स्तर पर बाघ संरक्षण प्रबंधन पर जोर देने के लिए की गई थी, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि ताडोबा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन आज का, किस राज्य ने भारत में पहली बार FIDE शतरंज ओलंपियाड, FIDE चेज, जिसकी स्थापना करने वाला अपना भारत है, अपने भारत ने ही इस गेम की स्थापना करी थी, ठीक है, चेज ओलंपियाड की मेजबानी कर रहा है भारत का कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है, असम है, नई दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, तमिलनाडु के अंतर्गत यह शतरंज ओलंपियाड चल रहा है। इसमें टोटल कुल मिलाकर 187 देश भाग ले रहे हैं, ठीक है मेरे भाइयों, जिनमें से नल्ला पाकिस्तान ने अपने प्लेयर इसमें यहाँ पर भेज कर भी फिर वापस बुला लिए। क्यों बुला लिए? वो इस कारणवश कि जो ये आपके सामने जो बैटरी दिख रही है ना, ये इसको पूरे देश के अंदर घुमाया गया था, ठीक है, किस लिए? ये जो FIDE शतरंज ओलंपियाड जो होने वाला पहली बार भारत में हो रहा था, तो ये 75
शहरों में। 75 जिले क्यों? क्योंकि 75 जो शहर क्यों? क्योंकि 75वीं वर्षगांठ बना रहा है अपना भारत स्वतंत्रता दिवस की। ठीक है, तो इसलिए पूरे देश में उन शहरों में 75 शहरों में से एक शहर आता है श्रीनगर या जम्मू कश्मीर कह लो। ठीक है, वहां कर भी ये गुजारी गई थी, इसलिए वो इसको लेकर के अभी ट्रेंड कर रहा है काफी हद तक। ठीक है, इसके बारे में आपको बता दूंगा, अपडेट करा दूंगा क्यों है विश्व फायर के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको लेकर के जैसे ही जम्मू कश्मीर में ये पहुंचती है, ठीक है, बैटरी या कुछ भी कह लो इसको, ठीक है, इसका मतलब इसको पूरे 75 जिलों में 75 शहरों में घुमाया गया है, तो उनमें से एक श्रीनगर है। जैसे वहां पर ले जाएगी तो पाकिस्तान इस चीज का विरोध करने लगा और बुरा मानने लगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने खिलाड़ी शतरंज में जो हिस्सा ले रहे थे भारत आ गए थे, पर यहाँ से उल्टे बैग मार लिए। क्यों? इसी कारणवश। ठीक है, तो आपको पता लग गई होगी। ठीक है, इसके मैंने लिखा है कि 44वें FIDE, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से नंबर के FIDE शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी तमिलनाडु राज्य द्वारा किया जा रहा है। यह पहली बार जब भारत इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। 187 देशों के खिलाड़ियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी टीम शतरंज चैंपियनशिप चेन्नई के पास मामल्लपुरम में आयोजित की जा रही है, और इस कार्यक्रम के उद्घाटन मोदी जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन दोनों ने ही साथ किया था इसका समायोजन या आयोजन। ठीक है, उद्घाटन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आज का फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय नौसेना की हाल ही में किस देश से 2 MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिले हैं? तो UAE से लिए गए, अमेरिका से, अफ्रीका से, मैक्सिको। तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है। US से लिए गए, ठीक है, मतलब कि अमेरिका से लिए गए मेरे भाइयों, इसका बी राइट आंसर हो जाता है। आपके सामने दिख रहे हैं 2 MS-60R है। ये है क्या चीज, इसके बारे में पहले बता चुका हूं आपको। भारतीय नौसेना को हाल ही में अमेरिका से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए। नौसेना में नौसेना की क्षमता और उसकी ताकत और अधिक बढ़ेगी इनको प्राप्त करके। ठीक है, तीसरा हेलीकॉप्टर इस साल अगस्त में डिलीवरी किया जाएगा। 2019 में अमेरिका ने अपनी विदेशी सैन्य बिक्री FMS कार्यक्रम के तहत भारत को 24 MH-60R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर की बिक्री की मंजूरी दी थी। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं और भी बता रहा हूं आज। MS-60R सबसे उन्नत और समुद्री बहुमिशन हेलीकॉप्टर है जो वर्तमान में उपयोग किया जा रहे हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछ सकता है किस देश से लिए गए MS-60R। ठीक है, ये हम अपनी नौसेना के लिए उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, लिम्का स्पोर्ट जो है के प्रचार के लिए हाल ही में कोको कोला के ने किसके साथ अनुबंधन किया है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब प्रमोशन करवाने के लिए। तो आपके सामने दिख रहे होंगे गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, नीरज चोपड़ा जी। ए इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इस साल जो कॉमनवेल्थ गेम हो रही हैं, ठीक है, इनमें भाग नहीं ले रहे, इनको कोई प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, हो जाती है इंजरी भाई मेरे। ठीक है, तो अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले, दो चार दिन पहले या एक सप्ताह पहले एशियन गेम के अंतर्गत सिल्वर मेडल जीता है, जो किसी ने भी अभी तक नहीं किया है। ठीक है, इस गेम को लेकर के। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। नीरज चोपड़ा कौन है, इसके बारे में मैंने लिखा है इनके बारे में। ठीक है, नीरज चोपड़ा, इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को हुआ। ये भारत के हरियाणा के पानीपत जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने जो लास्ट जो ओलंपिक चैंपियन हुई, वो ओलंपिक हुआ था। ठीक है, 87.58 मीटर का भाला फेंका था, जहां पर इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया था। कहां पर? टोक्यो के अंतर्गत। टोक्यो कहां पर है? जापान के अंतर्गत। ठीक है, अभी फिलहाल जो एशियन गेम जो हुआ था, ठीक है, एशियन जो गेम हुए थे उसमें इन्होंने 188.13 मीटर का भाला फेंका था, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है कुल मिलाकर ये। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने सिल्वर प्राप्त किया था। ये चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। पहला जो गोल्ड मेडल जो था वो कहाँ का था, क्या नाम था, ये एक बार दोबारा देख लेना आप करंट अफेयर से। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। थोड़ा मैंने लिखा है कि अभिनव बिंद्रा के बाद किसी विश्व चैंपियन स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक को जीतने वाले वह दूसरे भारतीय हो गए, खिलाड़ी हो गए। ठीक है, मार्च 2022 नीरज चोपड़ा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको। आपसे पूछ सकता है कि किस चीज से सम्मानित किए जा चुके हैं। ठीक है, किस पुरस्कार से या कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया है? राष्ट्रपति भवन में एक विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इनको, नीरज चोपड़ा जी को सम्मानित किया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई ये चीजें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे, ये भारत की पूछ रहा हूं मैं,
ठीक है, भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? ठीक है, आपके सामने रोशनी नडार इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ए गलत है, बी गलत है और डी भी गलत है मेरे भाइयों। तो रोशनी नडार जी आपके सामने है, जो कि नाडार, ये लगातार दूसरी साल इन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त करी है। ठीक है, रिचेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया रिसेंटली आपके सामने है। ठीक है, रोशनी नाडार जी। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा मैंने लिखा हुआ है। HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा लगातार दूसरे साल भारत की सबसे धनी महिला बन चुकी हैं। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, ये जो 84,330 करोड़ मतलब 8.6 बिलियन, ये क्या है यहाँ पर, ये मुझे बताओ। ठीक है, क्या चीज की निशानी है? 54% की वृद्धि की इन्होंने। अब एक और बात है कि नायका के संस्थापक फाल्गुनी नायर ने बायकॉन की करण मजूमदार शो को पछाड़कर दूसरे स्थान पर एक बदलाव देखा है। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब 2021 के रिकॉर्ड में बता दूं कि सारी जितनी महिलाएं सूची आई है उनकी औसतन रुपए संपत्ति थी 4,170 करोड़। ठीक है, मतलब 470 मिलियन, जबकि 2020 में औसत था 2725 करोड़। ठीक है, ये सभी चीजें महिलाओं के लिए गर्व की बात है। हमारे देश में महिलाओं कितनी तरक्की कर रही है। महिलाओं के जो कहते हैं ना कि बहुत से एग्जाम्पल दे देते हैं कि महिलाओं पर कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, महिलाओं के बस की कुछ नहीं है, माँ बेटियों के, ऐसा बोलने को, जो ऐसा बोलते हैं, कुल मिलाकर जो ऐसा बोल रहे हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं, जो इतनी नीची सोच रखते हैं, उनको ये तगड़ा जवाब है। ठीक है, ये उनके लिए है बस। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश सेहरा लाइफ टाइम अवार्ड हाल ही में शुरू हुआ है, यह किस क्षेत्र में दिया जाएगा? ठीक है, दिनेश सेहरा नाम से अवार्ड, ये संगीत में दिया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाता है ए। तो संगीत में ये आपके सामने दे रखा है। दिनेश सेहरा जी कौन है, इनके बारे में मैंने लिख भी रखा है। ये आपके सामने दिनेश सेहरा जी हैं। ये पीली क्रांति के प्रेरणाता श्री दिनेश सेहरा ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित हुए हैं लास्ट ईयर। दिनेश सेहरा 24 सितंबर 2021 को ताज कन्वेंशन सेंटर होटल गोवा के भव्य समारोह में खाद्य तेल उद्योग को अनुकरणीय योगदान के ग्लोबल इंडिया लाइफ टाइम, आपसे पूछ सकता है ग्लोबल इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लास्ट ईयर किसको दिया गया था? आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है सीधे तौर पर। ठीक है, आपके सामने दिख रहे होंगे। ठीक है, पीली क्रांति के प्रेरणता श्री दिनेश सेहरा जी। ठीक है मेरे भाइयों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कृषि जनगणना मतलब एग्रीकल्चर सेंसस जो होता है कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कृषि जनगणना के बारे में। ठीक है, 6 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स या 5 ईयर्स? तो 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स के बाद ये एग्रीकल्चर सेंसस होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि 11वीं कृषि जनगणना हुई है आपके 2021-22 के बीच में। हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च की गई है और भारत में हर 5 साल के बाद कृषि जनगणना आयोजित की जाती है। यह पहली बार है कि जब डेटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर सबका डेटा जो भी है कृषि से रिलेटेड, या फसल हो या हेक्टेयर में भूमि हो, उन सभी का जो डेटा होगा वो स्मार्टफोन पर या टैबलेट में, जो टैबलेट होंगे बड़े बड़े, उन पर आयोजित किया जाएगा। कृषि जनगणना कार्यशील जोतों की संख्या, ठीक है, और क्षेत्रफल, उनके आकार, वर्गाकार, वितरण, भूमि उपयोग, काश्तकारी, फसल पैटर्न आदि की जानकारी मुख्य स्रोत बनेगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसने किया, कहां पर की है, ये कौन से नंबर की है, ये पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको आयोजित किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिपयार्ड ने भारत का पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत बनाया है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहले मैंने शॉर्टकट में करा दिया था। ठीक है, आज प्रॉपर तरीके से इसको जान लेते हैं। तो कोचिन शिपयार्ड है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड या एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, कोचिन शिपयार्ड। इन्होंने ही स्वदेशी खुद से, ठीक है, भारत को स्वदेशी विमान पोत बनाया है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, विक्रांत के नाम से। क्या नाम है इसका? इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर नाम है इसका। स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत बनाया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसने? कोचिन शिपयार्ड है। इसके बारे में बता देता हूं, जो भारत का पहला स्वदेशी विमान पोत विक्रांत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, CSL बोलते हैं जिसको, द्वारा भारतीय नौसेना के लिए बनाया, डिलीवरी भी कर दिया गया है। जहाजरानी मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में शिपयार्ड CSL ने
76%, 76% स्वदेशीकरण, मतलब खुद से 76% स्वदेशीकरण मतलब अपना है, इसमें माल जो भी है, ठीक है। उसके बाद 24% जो बचा है वो बाहर विदेशों से लाया गया है, जो यूज इसमें लगाए गए हैं, ठीक है। घटकों के साथ विमान वाहक पोत का निर्माण किया गया है और विक्रांत को भारतीय नौसेना INS विक्रांत के रूप में शामिल किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसके रूप में लगाया है, किसके द्वारा आयोजित किया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया है, ये सभी चीजें, किस में ये यूज होगा, ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों। हाल ही में ICC वनडे टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? क्रिकेट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। न्यूजीलैंड, फिलिस्तीन, जापान, चीन, आपके सामने दिख रहा है न्यूजीलैंड। ए इज द राइट आंसर हो जाता है इसका, ए न्यूजीलैंड, ठीक है। इसके 126 पॉइंट है, इंग्लैंड के 124 है, अपने भारत के 108 हैं और नल्ले के आई थिंक 107 या 6 हैं, ठीक है। इसको पछाड़ दिया है भारत ने। कुल मिलाकर भारत की पोजीशन 3rd नंबर पर आ गई है, ठीक है। रोहित शर्मा है जो कि फिलहाल कैप्टन है अपनी वनडे टीम इंडिया के, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो कि जिसकी फुल फॉर्म है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल काउंसिल, जैसे कि ICC जो है विश्व भर में जो कि जितने क्रिकेट उनकी प्रतियोगिताओं का नियंत्रण करता है, नियामक संस्था है ये, ठीक है, उन सभी को अटेंड करता है, ठीक है। ऐसे इसमें 105 देश हैं, ठीक है, जो क्रिकेट खेलते हैं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC जो है के सदस्य हैं। 105 में से 12 पूर्ण सदस्य हैं। वो पूर्ण सदस्य भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, आयरलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं। आपसे पूछ सकता है कि 12 पूर्ण सदस्य कौन से हैं, इनमें से ऑप्शन डाल सकता है, आपको फंसा सकता है, वो सभी चीजें मैं आपके सामने रख चुका हूं, ठीक है। आशा करता हूं आज का सेशन काफी हद तक आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अधिक जानकारी प्राप्त करोगे तो आप इन कमेंट मुझे बता देना मेरे भाइयों आज की क्लास कैसी है। इसी प्रकार से अब हर रोज डेली मेरी इसी प्रकार से क्लासेस चलेंगी, डीपली वाइज और तरीके से नॉलेज दूंगा। जितना भी सोर्स मेरे से इकट्ठा किया जाएगा करंट से रिलेटेड, वो मैं लाकर को आपको सामने रखूंगा, प्रेजेंट करूंगा, स्लाइडों में दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप इस स्लाइड को प्राप्त करोगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा अमित सर जी के नाम से, टेलीग्राम पर आप मेरी आज की इस करंट अफेयर को प्राप्त कर सकते हो PDF, ठीक है। विद अगर आंसर चाहते हो तो आपको भाई सीधा क्लास लेनी हो पड़ेगी, ठीक है। PDF आपको मैं ऑन टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो इसी के साथ अपने भाई को ये कहूंगा कि बाकी की क्लासेस भी चल रही हैं, विश्व फेयर जानना चाहते हो, नेशनल इंटरनेशनल की क्लासेस को आप जानना चाहते हो तो बहुत ही मजबूत, बहुत ही अच्छी क्लासेस मैं करवा रहा हूँ वहां पर, ठीक है। आप जाकर के वहां से क्लास को ले सकते हो, ठीक है। शाम को विश्व फेयर जो कि नेशनल इंटरनेशनल की क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की मेरा सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और अपने भाई को बता दो कि ऑन यूट्यूब पर बिल्कुल सब कुछ फ्री है मेरा, ठीक है। टेस्ट सीरीज फिलहाल चल रही है जब तक आपके एग्जाम न होंगे, ठीक है। प्रॉपर तरीके से मैं टेस्ट सीरीज चलाता रहूंगा, ठीक है। तो आज के शाम बस इतना ही आज के सेशन में। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल करंट अफेयर की क्लास में और बाकी क्लास में आज करवाई दूंगा, ठीक है। राम राम।